अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। आज 9 अक्टूबर 2024 है। दोस्तों, इस वीडियो में दो ख़बरों से आपको आगाह करेंगे। गुस्ताख़ नबी के ताल्लुक़ से जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी साहब ने एक अहम बयान जारी किया है। दूसरी ख़बर है जमीयतुल उलमा हिंद के एक बुज़ुर्ग आलिम दीन, बड़े आलिम दीन का अभी कुछ देर पहले इंतकाल हो गया है। जी हाँ दोस्तों, इंतहाई अफसोस के साथ इस खबर को आपके साथ अपडेट कर रहे हैं। हज़रत मौलाना मोहम्मद खालिद साहब कासमी, साबिक़ सदर जमीयतुल उलमा मुत्तहिदा पंजाब, अल्लाह ताला को प्यारे हो गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला हज़रत की मुकम्मल मग़फ़िरत फ़रमाए, अहले ख़ाना को सब्र जमील अता फ़रमाए। मौलाना खालिद साहब निहायत दीनदार और मुहिब्ब वतन शख्सियत थे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी दीन इस्लाम की खिदमत में वक्फ़ कर रखी थी। उनकी क़ियादत में जमीयतुल उलमा ने पंजाब में उम्मत की रहनुमाई और दीनी तालीमात के फ़रोग़ के लिए अहम किरदार अदा किया। बताया जा रहा है कि उनका इंतकाल नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में हुआ है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, दर्जात बुलंद फ़रमाए, अहले ख़ाना को सब्र जमील अता फ़रमाए। दोस्तों, उनके इंतकाल से जमीयतुल उलमा एक बड़े आलिम दीन, मुरब्बी और रहनुमा से महरूम हो गई है। अल्लाह ताला जमीयतुल उलमा हिंद को उनका नेमल बदल अता फ़रमाए। आप सबसे गुजारिश है कि मौलाना खालिद साहब के लिए इसाले सवाब का एहतिमाम करे। अल्लाह ताला मुकम्मल मग़फ़िरत फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, दूसरी ख़बर से आपको आगाह करते चले, जमीयतुल उलमा हिंद की जानिब से एक लेटर पैड पर एक बयान जारी किया गया है। सदर जमीयतुल उलमा हिंद मौलाना महमूद मदनी का बीजेपी सदर और वज़ीर आला यूपी को मकतूब, गाज़ियाबाद पुलिस कमिश्नर से मुकदमा दायर करने का मुतालिबा। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इस लेटर पैड में लिखा गया है कि जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी ने बीजेपी सदर जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को ख़त लिखकर जहाँ इहानत के मुजरिम यती नरसिंहानंद की गिरफ्तारी और करार वाकई सज़ा का मुतालबा दोहराया है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी एमएलए नंद किशोर गुज्जर लोनी गाज़ियाबाद और मनी त्रिपाठी देवरिया के हालिया इश्तियाल अंगेज़ बयानात को आग में घी डालने से ताबीर करते हुए उनके खिलाफ तादेबी और कानूनी कार्रवाई का मुतालिबा किया है। मौलाना मदनी ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ इंतहाई नाज़ेबा कलिमात के इस्तेमाल करने की वजह से पहले ही लोगों के जज्बात को सख्त ठेस पहुंची है। इस मौके पर सरकार और यूपी पुलिस इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है कि वो आवाम के जज्बात को एड्रेस करे, लेकिन इसके बरक्स नंद किशोर गुज्जर जो एमएलए हैं, अवामी नुमाइंदा है, वो एक मखसूस कमेटी पर गोली बरसाने की बात करके अमन व अमान के साथ मज़ीद खिलवाड़ कर रहे हैं, जो इंतहाई शर्मनाक है। मौलाना महमूद मदनी ने अज़ी क़ब्ल वज़ीर दाखिला हुकूमत हिंद को ख़त लिखकर इहानत के मुर्तकिब के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा किया था। नीज़ जमीयतुल उलमा हिंद की तरफ से वाक़े के फ़ौरी बाद गाज़ियाबाद में शिकायत दर्ज कराई गई थी। एक वफ़द ने गाज़ियाबाद पुलिस कमिश्नर से मुलाकात भी की थी। दूसरी तरफ जमीयतुल उलमा हिंद की क़ियादत में मुसलमानान हिंद की तरफ से दर्जनों मुकदमात पर एफ़आईआर दर्ज कराई गई है, लेकिन अब तक मुजरिम की बाज़ाब्ता गिरफ्तारी की कोई इत्तिला नहीं है। मज़ीद बरा बीजेपी के चंद एमएलए अलग अलग बहानों से ऐसे नापाक शख्स की हिमायत करके मुल्क की नेक नामी को शर्मसार कर रहे हैं। वाज़ेह हो कि मिस्टर गुज्जर ने 6 अक्टूबर 2024 को एक वीडियो बयान में पुलिस से उन मुजाहिरीन पर गोली बरसाने की अपील की जो यती नरसिंहानंद के तौहीन आमेज़ बयानात की मुखालिफत कर रहे थे। नंद किशोर गुज्जर ने यहाँ तक कह दिया कि जो लोग गिरफ्तार नहीं हुए हैं उन्हें इनकाउंटर में मार दिया जाना चाहिए। अगर एक रात में 10-20 लोग मर जाएं तो फिर कोई भी हंगामा करने वाला नहीं बचेगा। उन्होंने नरसिंहानंद का दिफा करते हुए कहा कि उसने ये नफ़रत अंगेज़ बयानात शायद गुस्से में दिए हैं। इसी तरह डॉक्टर सौरभ त्रिपाठी का एक्स पर दिया गया बयान भी मुसलमानों को धमकी देने के मुतरादिफ है। दोस्तों, मौलाना महमूद मदनी साहब ने मज़ीद कहा कि इस हसास सूरत हाल के पेश नज़र हम इन दोनों एमएलए के ख़िलाफ़ फ़ौरी कार्रवाई की अपील करते हैं ताकि भारत के फ़िरक़ावाराना हम आहंगी और कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखा जा सके। जमीयतुल उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना हकीमुद्दीन कासमी ने नंद किशोर गुज्जर के ख़िलाफ़ गाज़ियाबाद पुलिस कमिश्नर को ख़त लिख मुकदमा दर्ज करने की अपील की है। शिकायत में कहा गया कि नंद किशोर गुज्जर का बयान न सिर्फ इश्तियाल अंगेज़ है बल्कि इससे अमन व अमान को भी ख़तरा लाहिक है।
गुज्जर के ज़रिए इस तरह के बयान की एक तवील तारीख़ है। 2022 के असम्बली इंतखाबात के दौरान ये इसी MLA ने मुतनाज़ा नारा लगाया था, ना अली ना बाहुबली, लोनी में सिर्फ बजरंग बली, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई की थी। शिकायत में पुलिस से मुतालबा किया गया कि नंद किशोर गुज्जर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 196A, 197C और D और 352 के तहत कार्रवाई की जाए, क्योंकि इनके बयानात मजहबी गिरोहों के दरमियान दुश्मनी को फ़रोग देते हैं और फ़िरका वाराना कशीदगी का बाइस बन सकते हैं। यह जमीयतुल उलमा ने लेटर पैड जारी करके मुतालिबा किया है। दोस्तों, सबकी अपनी अपनी राय होती है। हमारी तो राय यह है कि अब काम नहीं चलेगा कि एक ख़त एक लेटर पैड जारी कर दो और मुतालिबा कर दो, बस बात ख़त्म हो गई। नहीं, जिस जगह ये वाक़या हुआ है वहीं पर पहुंचा जाए। जिस जगह आप इनके खिलाफ कार्रवाई कराने की मांग कर रहे हैं, आप ख़ुद वहां पर पहुंचे, ख़ुद वज़ीर आला के पास पहुंचे, ख़ुद वज़ीर दाखिला के पास पहुंचे, उस पुलिस स्टेशन में पहुंचे जहां पर आप मुकदमा दर्ज कराना चाह रहे हैं। जब तक ये गिरफ़्तार ना हो जाए, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज ना हो जाए, तब तक वहां से वापस नहीं होना चाहिए। ऐसे तो हो सकती है इनके खिलाफ कार्रवाई, ऐसे इनकी गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन अगर लेटर पैड जारी कर दिया या मुतालिबा कर दिया तो शायद के पहले भी बहुत मुतालबे किए गए, बहुत से लेटर पैड जारी हुए हैं और आए दिन लेटर पैड जारी होते रहते हैं। इनसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अल्लाह ताला सही समझ अता फ़रमाए। ये हमारी अपनी राय है, सबकी अपनी अपनी राय होती है, क्योंकि सबको पता है क्या सूरत हाल है और कैसे नबी की शान में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कितनी बड़ी गुस्ताखी की गई और कुछ भी नहीं हुआ। ना उनकी कोई गिरफ़्तारी सामने आई है, ना उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हुई है। बस ऐसे ही मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाई गई है। पहले मौलाना महमूद मदनी साहब की जमीयत की जानिब से कहा गया था कि इस बदबख्त मलून की गिरफ़्तारी हो चुकी है। बाकायदा इन्होंने बताया था कि इसकी गिरफ़्तारी हो गई है और हल्की दफ़ात लगाई गई है। आज बताया कि उसकी गिरफ़्तारी नहीं हुई है। पहले सोशल मीडिया पर यह खबर खूब गर्दिश करी कि गिरफ़्तारी हो गई। हमने बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स देखे, हमें जब यकीन आया कि जमीयत उलमा हिंद की जानिब से कहा गया कि इस मलून बदबख्त की गिरफ़्तारी हो गई है। लेकिन अब बात आ रही कि इसकी गिरफ़्तारी नहीं हुई है। अगर गिरफ़्तारी नहीं हुई है तो फिर झूठ क्यों बोला गया अवाम के सामने, क्यों अवाम को खामोश किया गया? अल्लाह ताला रहम करम का मामला फरमाए। बहुत सी बातें हैं जो सवालात करने की है, अल्लाह ताला रहम करम का मामला फरमाए। दोस्तों, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे कमेंट में ज़रूर लिख कर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। दुआ फरमाए अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए। नाजुक सूरत हाल है, संगीन सूरत हाल है, इतनी बड़ी गुस्ताखी हुई है और इतने 20, 25, 30 करोड़ मुसलमान, इनके रहनुमा सभी लोग खामोश आराम से। कुछ मुसलमान हैं बेचारे जो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह उसकी गिरफ़्तारी हो जाए, लेकिन जो ज़िम्मेदारान हैं, जो कायदीन हैं, उन्होंने मसलिहत की चादर ओढ़ रखी है और उनको ऐसे ही सोने दिया जाए तो बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।